30 सेकेंड है, देखना। 1 सेकेंड। क्वेश्चन 30 सेकेंड। एक फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ है मुझे, जिसकी वैल्यू है एम एक्स स्क्वायर प्लस एन इफ एक्स लेस देन 0 एंड एन एक्स प्लस एम इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 1, और फंक्शन की वैल्यू है एन एक्स क्यूब प्लस एम। ठीक है, इफ एक्स ग्रेटर देन 1। ये हमें एक फंक्शन दिया हुआ है। क्वेश्चन कहा जा रहा है, बताइए भाई ये फंक्शन एम और एन की किन वैल्यूज के लिए 0 और 1 दोनों पे इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो पहले 0 पे बात करता हूं। ठीक है, ऑल राइट। ठीक है, यस सर। पहले हम 0 पे बात करते हैं, तो हम निकाल रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, सो लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा? लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स, है ना, विच इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एंड एक्स लेस देन 0। ठीक है, और एक्स अगर 0 से कम होगा, फंक्शन कौन सा लूंगा मैं? एम एक्स स्क्वायर प्लस एन, है ना। अब इसमें डाल दो आप एक्स की वैल्यू 0, तो आपको मिलेगा एम इंटू 0 प्लस एन विच इज इक्वल टू सिंपली एन। मतलब 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी एन आ रही है। ठीक है, अब मैं निकालता हूं राइट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू 0। ऑल राइट, सो दिस वुड बी इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स विच इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। 0 प्लस का मतलब आप राइट साइड से 0 पे आ रहे हैं, और एक्स अगर 0 से ज्यादा होगा तो फंक्शन का कौन सा? सेकेंड वाला एन एक्स प्लस एम। डाल दीजिए इसमें एक्स की वैल्यू 0, तो एन इंटू 0 प्लस एम विच इज इक्वल टू एम। अच्छा ये बताओ, एम और एन की ऐसी क्या वैल्यूज हो कि ये 0 पे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है ना? बता सकते हैं कोई? 0 पे लिमिट तभी एग्जिस्ट करेगी जब ये दोनों इक्वल हो। अगर ये अनइक्वल होगा तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना। तो आप लिखेंगे दैट इंप्लाइज फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एम एंड एन, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एम एंड एन सच दैट एम इक्वल टू एन। ठीक है, एम और एन की उन सभी वैल्यूज के लिए जिसके लिए एम और एन क्या हो? बराबर हो। ठीक है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स एग्जिस्ट करेगी। समझे कि नहीं? मतलब एम और एन की उन सभी वैल्यूज के लिए जिसके लिए एम और एन क्या हो? बराबर हो। जैसे एम भी 2 हो तो एन भी 2 हो, तो उसके लिए लिमिट 0 पे एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, अब मैं 1 पे बात करता हूं। सो हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू 1। ऑल राइट, सो इसको हम लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 माइनस एफ एक्स विच इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एंड एक्स लेस देन 1। एक्स अगर 1 से कम होगा तो कौन सा क्राइटेरिया है? सेकेंड वाला, एन एक्स प्लस एम। डाल दो एक्स की वैल्यू 1, तो एन इंटू 1 प्लस एम विच इज इक्वल टू एम प्लस एन। ऑल राइट, अब मैं निकालता हूं राइट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू 1 विच इज बेसिकली इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 प्लस एफ एक्स विच इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एंड एक्स ग्रेटर देन 1। और एक्स अगर 1 से ज़्यादा होगा तो फंक्शन कौन सा लूंगा मैं? सबसे नीचे वाला, एन एक्स क्यूब प्लस एम। डाल दीजिए इसमें एक्स की वैल्यू 1, तो आपको मिलेगा एन इंटू 1 प्लस एम विच इज अगेन इक्वल टू एम प्लस एन। तो आप ध्यान से देखिए, एल एच एल और आर एच एल दोनों वैल्यूज बराबर आ गई ना। एम प्लस एन और एम प्लस एन तो बराबर ही होगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एम एंड एन। तो आप लिखेंगे सिंस एल एच एल इक्वल टू आर एच एल, ठीक है, एट एक्स इक्वल टू 1, इसका मतलब लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एफ एक्स एग्जिस्ट करेगी फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एम एंड एन। ठीक है, मतलब एम और एन की जो मर्जी वैल्यू हो 1 पे लिमिट एग्जिस्ट करेगी, बट 0 पे तभी एग्जिस्ट करेगी जब एम और एन की वैल्यूज बराबर हो। ऑल राइट, समझ रहे हैं मेरी बात को? यस सर। ध्यान से देखो इसको।
और किसी को डाउट है इसमें? तो मिटा रहे हैं फिर इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 31st क्वेश्चन देखिए, बहुत ही एक बेकार सा क्वेश्चन है। 31st, हमें एक लिमिट गिवन है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एफ एक्स माइनस टू अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू पाई। प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए जहां से आवाज आ रही है, जिनकी भी आवाज आ रही है अपने आप को म्यूट कर लो। इसकी लिमिट हमें पाई गिवन है, तो हमें निकालना है लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एफ एक्स, इसकी वैल्यू क्या होगी। ऑल राइट, ये मुझे निकालना है। अब ध्यान से देखना बेटा, जब मैं 1 डालूंगा तो नीचे क्या आ रहा है? 0। 0. और इसकी, और नीचे 0 का मतलब तो नॉट डिफाइंड होता है, और ये डिफाइंड है। मतलब कि अगर नीचे 0 है तो गारंटीड ऊपर भी 0 होना चाहिए, तभी डिफाइंड होगा, है ना। ओनली 0/0 इज डिफाइंड, समझ रहे हो, मतलब इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि आप इसको ऐसे लिखेंगे, सिंस लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 0 आ रहा है, इसका मतलब ऊपर वाले की लिमिट भी 0 होना चाहिए, तभी तो 0/0 होगा ना। ठीक है, ये भी हमारा 0 होना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एफ एक्स माइनस लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 2, ऑल राइट, इक्वल टू 0। सो इट बिकम्स लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एफ एक्स, और 2 तो कांस्टेंट है, उसका लिमिट सिंपली 2 ही रहेगा, 2 राइट साइड में चला गया। सो लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एफ एक्स की वैल्यू 2 आ गई। ऑल राइट, एनी प्रॉब्लम? No, sir. नोट कर लो इसको ध्यान से। Yes, sir. ऑल राइट, नेक्स्ट एक थोड़ा सा फालतू सा सवाल है, बट हमें करना होगा। क्वेश्चन नंबर 30, बड़ा क्वेश्चन भी है, बट या देखते हैं। सो एफ एक्स इक्वल टू है मॉड एक्स प्लस 1 इफ एक्स लेस देन 0, एंड इफ एक्स इक्वल टू 0 फंक्शन इज 0, एंड इफ एक्स ग्रेटर देन 0 फंक्शन इज मॉड एक्स माइनस 1। ऑल राइट, क्लियर है? Yes, sir. अब देखिए क्या हुआ। क्वेश्चन ये कह रहा है, बताओ भाई, कि ए की ऐसी कौन कौन सी वैल्यूज हो जिसके लिए लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट करे। इसमें 3 केस हम लेंगे। सबसे पहला केस हम ले रहे हैं, केस 1, इफ ए इज लेस देन 0, अगर ए की वैल्यू 0 से कम है। अगर ए की वैल्यू 0 से कम है, मतलब अगर ये 0 है तो ए समथिंग यहां पे है, ठीक है। तो मैं निकाल रहा हूं लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू 0, मतलब लाइक एट एक्स इक्वल टू ए। इस ए पे मैं निकाल रहा हूं लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। यानी कि ए पे लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या होगा, एक समथिंग यहां पे होगा, ए से थोड़ा सा पहले, है ना। ध्यान से फिगर को समझना। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ एक्स लिखेंगे इसको हम, ठीक है, विच इज बेसिकली इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एंड एक्स लेस देन ए। एक्स की वैल्यू अगर ए से कम होगी, यानी 0 से भी कम होगी, है ना। ए से कम है यानी कि 0 से भी कम है ना, साफ साफ आप देख सकते हैं। और एक्स से अगर 0 से कम है Yes, तो sir. क्या लूंगा मैं, मॉड एक्स प्लस 1, विच इज सिंपली इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एक्स लेस देन ए। और क्योंकि आप देख रहे हैं कि इस केस में एक्स लेस देन 0 है, तो मॉड एक्स को मैं माइनस एक्स कह सकता हूं। कल सिखाया था ना आपको, ये एक्स अगर लेस देन 0 होता है तो मॉड एक्स क्या होता है, माइनस एक्स। अब एक्स की वैल्यू डाल दीजिए ए, तो माइनस ए प्लस 1। ऑल राइट, अब मैं निकाल रहा हूं राइट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू ए। इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ एक्स, विच इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए और एक्स ग्रेटर देन ए। अब एक्स अगर ए से ज्यादा है, मतलब एक्स कहीं कहीं यहां पे होगा, है कि नहीं है, ठीक है। अभी भी एक्स Yes, sir. है ना, एक्स अभी भी 0 से कम है, ठीक है, यानी अभी भी पहला ही केस होगा।
यानी कि मॉड एक्स प्लस वन फंक्शन की जगह पे, और अगेन क्योंकि एक्स हमारा 0 से कम है तो मॉड एक्स कैन बी रिटन एज माइनस एक्स, सो दिस वुड बी इक्वल टू माइनस ए प्लस वन। ऑल राइट, माइनस ए प्लस वन। ठीक है, दोनों इक्वल है, तो सिंस एल एच एल इक्वल टू आर एच एल एट एक्स इक्वल टू ए, मतलब कि मैं कह सकता हूं कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट करेगी। एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत है किसी को? मतलब No, अगर sir. 0 से कम होगा तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, दूसरा केस ले रहा हूं अब मैं, केस टू ले रहा हूं कि अगर ए की वैल्यू 0 से ज्यादा हो। ध्यान से देखना क्वेश्चन को इसको। ठीक है, अब ए 0 से ज्यादा है, मतलब ए समथिंग यहां पे है। ठीक है, सो मैं निकाल रहा हूं लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू ए, विच इज बेसिकली इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ एक्स, विच इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एक्स लेस देन ए। और एक्स अगर ए से कम होगा, मतलब एक्स समथिंग यहां पे है, तो 0 से तो ज्यादा है ना, तो एक्स इज ग्रेटर देन 0 इस केस में, तो ऑब्वियसली ये वाला केस लूंगा मैं, मॉड एक्स माइनस वन। जहां पे डाउट हो मुझे वहीं पे रोक देना भाई। सो दिस इज सिंपली इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एक्स लेस देन ए, क्योंकि एक्स इस केस में ग्रेटर देन 0 है तो मॉड एक्स को मैं एक्स कह सकता हूं, विच इज इक्वल टू ए माइनस वन। ठीक है, अब मैं निकाल रहा हूं राइट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू ए, विच इज बेसिकली इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ एक्स। ठीक है, मतलब कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए और एक्स ग्रेटर देन ए। एक्स अगर ए से ज्यादा है, मतलब एक्स समथिंग यहां पे होगा, अगेन 0 से तो ज्यादा ही होगा ना, तो फंक्शन लास्ट वाला ही लूंगा मैं, क्योंकि एक्स 0 से ज्यादा है इस केस में, तो फंक्शन इज मॉड एक्स माइनस वन। और इसको मैं कह सकता हूं लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एक्स ग्रेटर देन ए, क्योंकि एक्स 0 से ज्यादा है तो मॉड एक्स कैन बी रिटन एज एक्स विच इज इक्वल टू ए माइनस वन। एक्स की जगह पे ए डाल दिया, दोनों अगेन इक्वल है, सिंस एल एच एल इक्वल टू आर एच एल एट एक्स इक्वल टू ए। इसका मतलब अगेन लिमिट एग्जिस्ट करेगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट करेगी। ऑल राइट, मतलब अगर ए की वैल्यू 0 से ज्यादा हो तो भी लिमिट एग्जिस्ट करेगा, अगर ए की वैल्यू 0 से कम हो तो भी लिमिट एग्जिस्ट करेगा। यहां तक कोई डाउट है किसी को? एनी प्रॉब्लम? No, sir. किसी को कोई डाउट? तो इसको नोट करो फटाफट, फिर मैं तीसरे केस पे आता हूं। फटाफट नोट कीजिए इसको। सबका डन हो गया यहां तक? तो तीसरा वाला केस देख लो। क्या है तीसरा केस? ले रहा हूं इफ ए इक्वल टू 0, अगर ए 0 के बराबर आ जाए, मतलब ए और 0 बिल्कुल कोइंसाइड कर गया है, यहाँ पे जो 0 है वही हमारा ए है। ठीक है, जो 0 और ए बराबर है इस केस में। ठीक है, सो एक्स लेस देन ए जब निकालोगे, लेस देन ए का मतलब लेस देन 0 हो गया, तो फंक्शन एक्स समथिंग यहां पे होगा, तो केस हम पहला वाला लेंगे, दैट इज मॉड एक्स प्लस वन। और इसको मैं कह सकता हूं कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एक्स लेस देन ए, यानी लेस देन 0, तो मॉड एक्स कैन बी रिटन एज माइनस एक्स विच इज बेसिकली इक्वल टू माइनस ए प्लस वन। ऑल राइट, ठीक है, और ए की वैल्यू 0 है ना, तो सिंपली 1 हो गया है, क्योंकि ए तो हमारा 0 है। ऑल राइट, अगर मैं राइट हैंड लिमिट की बात करूं तो एक्स वुड बी ग्रेटर देन ए। ग्रेटर देन ए का मतलब ग्रेटर देन 0, मतलब एक्स समथिंग यहां पे होगा, और एक्स ग्रेटर देन 0 होगा तो फंक्शन में तीसरा वाला लूंगा, मॉड एक्स माइनस वन। और अगर एक्स पॉजिटिव है क्योंकि, तो मॉड एक्स कैन बी रिटन एज एक्स विच इज इक्वल टू ए माइनस वन, और ए 0 इसलिए इसका आंसर माइनस वन आ गया। दोनों इक्वल नहीं है ना, दोनों इक्वल नहीं है, 1 और माइनस वन आ रहा है, इसका मतलब ए पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, डज नॉट एग्जिस्ट। ऑल राइट, इसका मतलब ये हुआ कि, इसका मतलब शॉर्टली मैं ये बोलूंगा कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट फॉर ऑल ए
एक्सेप्ट ए इक्वल टू जीरो। मतलब सिर्फ जब ए की वैल्यू जीरो होगी तब ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, अदरवाइज ये लिमिट हर जगह एग्जिस्ट करेगी। ऑल राइट, क्लियर है सबको? तो ये Yes, sir. सिर्फ जीरो पे एग्जिस्ट नहीं करेगी, बाकी हर जगह ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी। ये था क्वेश्चन आपका, यहां तक ध्यान से देखो, इसको समझो और घर पे इसको अच्छे से करना। मिटा दे रहे हैं इसको, सबका डन हो गया ना? तो मिटा रहे हैं। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 देख लो। क्वेश्चन 29, हमें एफ एक्स दिया हुआ है, बहुत ही गंदा सवाल। एक्स माइनस ए वन, एक्स माइनस ए टू, सो ऑन एक्स माइनस ए एन। ठीक है, हमें निकालना है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए वन एफ एक्स। ठीक है, तो इसको मैं क्या कह सकता हूं, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए वन, और एफ एक्स की जगह पे एक्स माइनस ए वन, एक्स माइनस ए टू, सो ऑन एक्स माइनस ए एन। इसमें सिंपली एक्स की जगह पे ए वन डाल दो, तो ए वन माइनस ए वन, ए वन माइनस ए टू, सो ऑन ए वन माइनस ए एन। पहला वाला जीरो हो गया और इसकी वजह से पूरा जीरो हो गया। ठीक है, सेकेंड हमें बोलता है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स निकालो, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, और एफ एक्स की जगह पे एक्स माइनस ए वन, एक्स माइनस ए टू, सो ऑन एक्स माइनस ए एन, विच इज इक्वल टू ए माइनस ए वन, ए माइनस ए टू, सो ऑन ए माइनस ए एन। ऑल राइट, ठीक है। Yes, sir. डन है सबका? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। एक नमन भाई ने क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन नंबर है उनका 15। यही था ना नमन? यस सर। एक्स टेंड्स टू पाई साइन पाई माइनस एक्स अपॉन पाई इंटू पाई माइनस एक्स। ठीक है, आप डालो एक्स के बदले पाई, तो देखना ऊपर आ रहा है साइन जीरो यानी कि जीरो, नीचे भी आ रहा है पाई माइनस पाई, इसकी वजह से जीरो, जीरो बाई जीरो फॉर्म आ रहा है। तो क्या करोगे, नीचे से पाई हमने बाहर निकाल लिया, तो ये क्या बन गया मेरा, साइन पाई माइनस एक्स अपॉन पाई माइनस एक्स। और मैंने बोला था ना साइन थीटा अपॉन थीटा वाला, साइन का जो एंगल है वही एंगल नीचे आ गया, तो क्या हो गया ये, वन। साइन ऑफ फंक्शन अपॉन वही फंक्शन नीचे, आंसर इज वन, सो द करेक्ट आंसर इज वन अपॉन पाई। इसी तरह जैसे क्वेश्चन नंबर 16 देख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो कॉस एक्स अपॉन पाई माइनस एक्स। इसमें डाल दो जीरो, तो कॉस जीरो अपॉन पाई माइनस जीरो, कॉस जीरो वन होता है, नीचे पाई, मतलब जीरो बाई जीरो नहीं आना चाहिए बस। ठीक है, जीरो बाई जीरो आता तो हम नहीं डालते। ऑल राइट, तो बुक की तो लिमिट ऐसे फिलहाल खत्म हो गया है, फिर भी कुछ क्वेश्चन ले लेता हूं मैं रैंडम से। जैसे एक क्वेश्चन दे रहा हूं, लिमिट एक्स टेंड्स टू टू एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस फोर। ठीक है, इसमें आप एक्स की वैल्यू जीरो टू डाल के देखना, इसमें आप एक्स की वैल्यू टू डाल के देखो क्या आ रहा है, तो देखना आप चेक करोगे तो आपको मिलेगा जीरो बाई जीरो फॉर्म। ठीक है, यानी कि हमें सिंप्लीफाई करना होगा इसको, तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। ऊपर से मैंने एक्स कॉमन ले लिया, तो वी आर लेफ्ट विद एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर। ठीक है,
और नीचे लगा दिया मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ठीक है। सो इट बिकम्स लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 एक्स इंटू, अच्छा ये जो पार्ट बच गया इसको मैं कह सकता हूं एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, यानी दिस वॉट एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, Yes, sir. और नीचे हो गया एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, एक एक्स माइनस 2 कट गया। सो वी आर लेफ्ट विथ लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 एक्स इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2। आप डाल दो एक्स की वैल्यू 2 तो क्या मिलेगा, 2 इंटू 2 माइनस 2 अपॉन 2 प्लस 2, यानी 2 इंटू 0 दैट इज 0 अपॉन 4। आंसर इज 0। 0 अपॉन 4 चलेगा, 0 अपॉन 0 नहीं चलेगा। ऊपर 0 आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, नीचे नहीं आना चाहिए, समझ रहे हो? Yes, sir. ऑल राइट। वैसे एक क्वेश्चन आप लोगों को ले दे दिया। क्वेश्चन है लिमिट एक्स टेंड्स टू 2, इसी का जस्ट उल्टा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स। इसका आंसर मुझे आप लोग बताइए। सर अगर इसे सेम तरीके से सॉल्व करते हैं तब तो 4/0 आ जाएगा। सही है, 4/0 मतलब नॉट डिफाइंड। यस सर। ठीक है, कोई और रास्ता नहीं है हमारे पास। सर मतलब 4/0 आ जाए, उसका उल्टा है तो 4/0 आ जाएगा ना, है? सर मतलब ये सॉल्व नहीं होगा। नहीं होगा ना, 4/0 हो जाएगा। सेम ऐसे ही करोगे जैसे हमने यहाँ पे किया था, सेम प्रोसेस विल फॉलो, विल गेट 4/0। और जिसका कोई तरीका नहीं है इस नीचे वाले जीरो को अब हटाने का, तो नॉट डिफाइंड। ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे सर? बिल्कुल आएंगे, अभी तो बेटा कुछ नहीं है, करो तो सही ना, उसके बाद जब बताएंगे तब पता चलेगा लिमिट क्या चीज है। जो ये तो इंट्रोडक्शन चल रहा है अभी तुम्हारा। सर इसका बहुत आगे काम क्या होता है? बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 एक्स क्यूब माइनस 2 एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स प्लस 6। ये है हमारा क्वेश्चन। अगेन 2 डालोगे तो देखना आपको 0/0 फॉर्म मिल जाएगा, ठीक है। सो इट बिकम्स, ऊपर से मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, एक्स माइनस 2 बच गया, और नीचे में क्या कह सकता हूं, नीचे में मिडिल टर्म स्प्लिट कर रहा हूं, तो -2x माइनस 3x प्लस 6 विच इज बेसिकली इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2, एंड दिस इज एक्स इंटू एक्स माइनस 2 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2। दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। गॉट कैंसिल्ड आउट, डाल दो एक्स की वैल्यू 2 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 3, 4 अपॉन -1, आंसर इज -4। ऑल राइट, डन है। यस सर। नोट कर लीजिए इसको ध्यान से।